चलिए अब देखें ग्राफ कैसे बनाते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो तो कर लेते हैं अपन अभी पहले। एक्सेलरेशन नॉन जीरो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट आल्सो। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है और नॉन जीरो है तो इसका मतलब मैं पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट, मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट को x फाइनल माइनस x इनिशियल लिखा जा सकता है। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x फाइनल की बात करें यदि तो x इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो x में x और t का ग्राफ बना रहे हैं आप, तो x और t का यदि ग्राफ बना रहे हैं तो x और t में t स्क्वायर आ रहा है और x की पावर 1 ही है, तो इसका मतलब यहां पैराबोला बनना चाहिए। बट t स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है प्लस हाफ। अगर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला आना चाहिए, ऊपर की तरफ खुला हुआ पैराबोला आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? x इनिशियल की वैल्यू t यदि 0 डाल देंगे तो x ओरिजिन पर नहीं होकर किसी ना किसी वैल्यू पर है। अगर उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा कुछ आएगा। इसका मतलब यहां पर एक मिनिमम वैल्यू आ रही है। मिनिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है कैसे? बाय डिफरेंशिएटिंग इट। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाय dt, अगर जिस जगह 0 होगा, dx बाय dt जिस जगह 0 होगा उस जगह मिनिमम वैल्यू आएगी। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये u हो गया, ये आ गया हाफ a 2t, तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब t का वैल्यू जो आया होगा, ठीक है ना, t का वैल्यू जो आया होगा वो आया होगा आपके पास u बाय a, जहां पर ये मिनिमम अटेंड करेगा। ठीक है ना, चेक करें। dx बाय dt मैंने कर दिया, तो dx बाय dt यदि मैंने किया है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया u, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2a, तो u प्लस ए टी का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब t की वैल्यू माइनस यू बाय ए पर इसकी वैल्यू नेगेटिव मिनिमम आएगी माइनस यू बाय ए पर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो माइनस यू बाय ए पर नेगेटिव आएगी तो मेरा ये ग्राफ गड़बड़ हो गया। मुझे इसका ग्राफ को जो बनाना पड़ेगा वो मिनिमम वैल्यू माइनस यू बाय ए पर आएगी, इसलिए ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अब टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये देखिए यहां पर t इज इक्वल टू माइनस यू बाय ए आ गया। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये अपवर्ड पैराबोला होगा। इस तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो ओपनिंग अपवर्ड यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपका कहीं भी एक्सटी ग्राफ यदि आपको पैराबोलिक शेप में दिख रहा है और जिसका कॉन्केविटी जो आ रही है या जो खुला हुआ पोर्शन आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप बोलोगे कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्लियर है यहां तक? अगर इसी के अंदर यहां माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होता या a की वैल्यू नेगेटिव होती तो टी स्क्वायर क्या आ जाता? नेगेटिव। तो टी स्क्वायर यदि नेगेटिव आ जाता तो ये बनता x फाइनल माइनस x इनिशियल या इज इक्वल टू x इनिशियल ut माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर इफ a इज नेगेटिव। आपने बोला सर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ माइनस ऑफ हाफ a है, माइनस हाफ a का मतलब होगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। t बराबर 0 डालेंगे तो ये x इनिशियल कहलाएगा। अब इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, चेक करना कहां आएगी x की मैक्सिमम वैल्यू। x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो dx बाय dt क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस a आ रहा है, प्लस a का मतलब यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a आ जाएगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका x इनिशियल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए 0 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन u हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आएगा हाफ a इंटू 2t, तो इसका like t इज इक्वल टू u बाय ए पर dx बाय dt 0 है। इसका like u बाय ए वाली पॉइंट पर x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये अपने एक्सेलरेशन के ग्राफ हो गए। यहां पर आप बोल सकते हैं a इज लेस देन 0 या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है और यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये इसका xt ग्राफ हो गया। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं? अगर कांस्टेंट नहीं होता तो मैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
नहीं लगा सकता था। चलिए, तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड इज द ग्राफ फॉर xt, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन यदि नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड इज द ग्राफ फॉर xt। ये बना भी सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। इसी के अंदर यदि मैं v पर आ जाता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोबारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने xt ग्राफ बना दिए, मैं यहां पर रिकॉल भी करता जाता हूं, xt ग्राफ यदि मेरा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, यदि आपको xt ग्राफ ऐसा दिखता है तो आप बोलेंगे a इज पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन 0। यदि आपको xt ग्राफ ऐसा दिखता है ओपनिंग डाउनवर्ड तो आप बोलेंगे a इज लेस देन 0। ये xt ग्राफ में अभी तक अपन ने देखा, मैंने बनाना भी सिखा दिया। सेकंड अपन देखते हैं वेलोसिटी के ग्राफ कैसे होते हैं। xt ग्राफ देख चुका हूं। वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो और नॉन जीरो होता तो v इज इक्वल टू u प्लस at है, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू u जो भी है, अगर a पॉजिटिव है तो ऐसा रहेगा, और यदि a नेगेटिव है तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब v को यदि y एक्सिस पर ले लें और t को x एक्सिस पर ले लें तो ये हमें दिख रहा है y इज इक्वल टू c प्लस mx जैसा, t की जगह x। तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, विद c भी पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव है तो ये मेरे को अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा a। तो इसका मतलब अगर vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विद अ पॉजिटिव स्लोप तो a ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यहां पर y इज इक्वल टू c माइनस mx दिख रहा है, इसका मतलब यदि vt ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ है तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं vt की बात करूं, ठीक है, और उसमें भी इसमें भी बता देते हैं, आपने बोला ग्राफ जब अपन ने पढ़ा, सॉरी डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा था, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप होता है। तो इसमें यदि देखेंगे तो dx बाय dt स्लोप से मालूम चल सकता है tan थीटा से, और स्लोप देखने का मतलब आप tan थीटा देखेंगे तो मैंने a पॉइंट पर यदि देखा तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहां dx बाय dt इज नेगेटिव, और dx बाय dt नेगेटिव होने का मतलब हो गया यहां की वेलोसिटी नेगेटिव है। यहां dx बाय dt 0 मतलब वेलोसिटी 0, और यहां पर dx बाय dt पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप का मतलब dv बाय dt हो जाएगा, एंड dv बाय dt इज एक्सेलरेशन, तो स्लोप पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, dv बाय dt इज एक्सेलरेशन और स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये अपन ने ग्राफ डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मीनिंग में जो भी अपने पास यहाँ है, अगर आप उसका स्लोप देखते हैं या tan थीटा देखते हैं तो वो क्वांटिटी आप tan थीटा से देख सकते हैं। यहाँ पर स्लोप होगा dv बाय dt, और dv बाय dt को फिजिक्स में एक्सेलरेशन बोलते हैं। dv बाय dt इज नेगेटिव इसलिए a इज नेगेटिव, ठीक है ना। अगर इसका at ग्राफ बनाए तो at यदि a इज कांस्टेंट, ठीक है, तो a यदि कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली तो इधर बनना चाहिए, ये ऊपर बन रहा है इसलिए a ग्रेटर देन 0 हो गया। at ग्राफ यदि अपन देखें इसका, और अगर इसका at ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन का देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के मैंने xt vt और at ग्राफ बना दिए। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो vt ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, vt ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव। vt ग्राफ सॉरी at ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए नीचे की तरफ। ये कुछ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ हो गए। अब अपन एक एक करके अलग अलग ग्राफ को करते हैं, xt ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक, किसी भी ग्राफ में यदि अपन देखें तो अपने को चार चीजें मिलती हैं। चार चीजें अपन डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई चीजें रीड कर सकते हैं बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फोर थिंग्स।
लेकिन अपने लिए यदि किसी भी ग्राफ में देखें तो y कोऑर्डिनेट, y पर जो चीजें हैं वो अपने को दिखाई देंगी, या उसको अपन डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट की रीडिंग अपन ले सकते हैं। जनरली 9th-10th में आपने y और x कोऑर्डिनेट की रीडिंग कई बार ली है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके अलावा हर ग्राफ में अपन एक और चीज देख सकते हैं, स्लोप, किस तरीके से वो क्वांटिटीज चेंज हो रही है। तो यहां पर अपन देखेंगे स्लोप dy/dx होता है वैसे स्लोप, लेकिन xt ग्राफ में यही y में क्या है x, तो इसलिए ये चीज dx/dt बन जाएगी। इसके अलावा अपन देख सकते हैं ग्राफ का एरिया। ये था डिफरेंशिएशन में अपन ने पढ़ा है ग्राफिकल मीनिंग। अगर आप स्लोप देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसमें इसको पढ़ा है इंटीग्रेशन में, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब जो भी y पर है इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपने को क्या देता है, एरिया। हर ग्राफ में आप ये चार चीजें, ये टेबल तो आप बना ही सकते हैं, सारे के सारे ग्राफ में चारों टेबल इंक्लूड होगी। अब अगर अपन देखें तो मैं यहां पर करना चाह रहा हूं xt ग्राफ, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर x और t है कोई चीज, तो इसका मतलब x रिप्रेजेंट पोजीशन। इसका मतलब यहां पर मेरे को, अगर मेरे पास xt ग्राफ गिवन है तो मैं पार्टिकल की पोजीशन बता सकता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पोजीशन बता सकता हूं उसकी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की रीडिंग लेनी पड़ेगी। जो भी उसकी y कोऑर्डिनेट की रीडिंग होगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी पोजीशन आ जाएगी। y कोऑर्डिनेट विल गिव पोजीशन इफ ग्राफ इज xt, अगर ग्राफ xt है तो। क्लियर है यहाँ तक? अब यदि अपन देखें तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या दे देगा, तो x कोऑर्डिनेट पर जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है वो दे देगा। मतलब टाइम यदि आपको लेना है या टाइम नोट करना है तो आप यहां पर नोट कीजिए कि इस पोजीशन पर क्या टाइम आएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट की रीडिंग आपको टाइम देगी। क्लियर है यहां तक? अब यदि मेरे से पूछा जाए स्लोप, तो स्लोप होता है dy/dx। ये मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन था। यहां पर y की जगह x है, यहां t है, तो इसका मतलब यहां स्लोप dx/dt होगा। एंड dx/dt वेयर x इज पोजीशन एंड t इज टाइम। ये डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी डिफाइन किया गया। इसका मतलब dx/dt इज वेलोसिटी। इसका मतलब यदि आपको स्लोप के बारे में आइडिया लगाना है, सॉरी वेलोसिटी के बारे में आइडिया लगाना है, तो आपको xt ग्राफ का स्लोप देखना होगा। अगर आपको xt ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है तो आप उस स्लोप को देखकर बता सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है कि कांस्टेंट है। जो स्लोप के साथ हो रहा है वही वेलोसिटी के साथ हो रहा है, ये देखिएगा। अगेन एरिया, हर ग्राफ में एरिया निकाला जा सकता है। हो सकता है उस एरिया का कुछ नाम हो सकता है उस एरिया का नाम नहीं हो। इंटीग्रेशन ऑफ y dx विल गिव एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ y dx यदि यहां करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dt आएगा। लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी आपने फिजिक्स में डेफिनेशन में नहीं पढ़ी, तो मैंने इसलिए बोला एरिया तो है, ग्राफ के एरिया को कोई रोक थोड़ी सकता है, एरिया तो आएगा, लेकिन उस एरिया का फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। इसके लिए वन वर्ड डिफाइन फिजिक्स में नहीं किया गया है, तो मतलब xt ग्राफ का एरिया कुछ काम का नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब अपन इसी में ही देखते हैं। यदि मैंने बोला कि xt ग्राफ है, मैंने लाइन ऐसे बना दी, आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पोजीशन इसकी बदल नहीं रही है, हमेशा इसकी पोजीशन की वैल्यू एक ही बनी हुई है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही है। अगर इसका तो टाइम बढ़ रहा है कि टाइम देखते गए कि पोजीशन इसकी y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है, इसलिए आपने बोला पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही। स्लोप, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब थीटा इज 0। अगर थीटा 0 है तो इसका यह मतलब हो गया कि आप बोलेंगे कि इसका tan थीटा 0 मतलब स्लोप 0, और स्लोप का मतलब यहां पर dx/dt, और dx/dt फिजिक्स में हम जानते हैं वेलोसिटी कहा जाता है। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी इज 0 और इसका स्लोप बदल नहीं रहा है, और इसका स्लोप बदल नहीं रहा है, हमेशा स्लोप 0 बना रहा। इसका मतलब वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, 0 भी और कांस्टेंट भी है, मतलब इस जगह एक्सेलरेशन इज 0। इतनी बातें मैं यहां से निकाल सकता हूं। आपने बोला एरिया, मैंने बोला एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dt।
आपने बोला ये क्या है, मतलब कुछ नहीं है। एरिया फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिकली आप रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी विल बी एरिया। फिजिक्स में इसके लिए कोई वन वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। अगेन दोबारा चालू करते हैं, फिर समझते हैं। ये एक्स टी ग्राफ है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, और ऐसे अपन ने बना दिया। नाउ अगर इसका y कोऑर्डिनेट देखें तो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसका मतलब इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, क्लियर है? आता है अगर इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तो ये अपन ने एक्स इनिशियल बोल दिया, और इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। चलिए, तो इसका मतलब y इज इंक्रीजिंग, पोजीशन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बड़ा होता जा रहा है y कोऑर्डिनेट टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। पोजीशन मुझे देखना आ गया, किसी भी टाइम पर अगर मेरे को t नॉट पर पूछा पोजीशन बताइए तो ये y कोऑर्डिनेट की लेंथ जो होगी ये पोजीशन दे देगा। डन, ये देखना आ गया, ये देखना आ गया। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी यदि अपन देखेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी देखने का तरीका होगा स्लोप tan थीटा, और इसका tan थीटा हमेशा सेम आ रहा है, पैरेलल लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होंगे। इसका मतलब tan थीटा इज कांस्टेंट। tan थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, तो a जीरो का ग्राफ ऐसा आएगा। एक्स टी ग्राफ यदि अपन देखें, ये पढ़ने के तरीके भी बताता जा रहा हूं, और वेलोसिटी कांस्टेंट में एक्स टी ग्राफ कैसे बनेगा ये भी बता दें। चलिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन अभी हम यहां क्या देख रहे हैं, देखिए एक्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब पोजीशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, और नॉन यूनिफॉर्मली भी चेंज हो रहा है, ये भी अपन देख सकते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मेरे को पोजीशन देखना आ गया, टाइम देखना आ गया, इसकी रीडिंग ले लीजिए तो टाइम मालूम चल जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट की रीडिंग ले लीजिए तो पोजीशन मालूम चल जाएगा। इसी एक्स टी ग्राफ से यहां पर tan थीटा यदि अपन लेंगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा, तो इसका मतलब dx बाई डी टी इज tan थीटा, और tan थीटा का मतलब स्लोप होता है, मैंने यहां देखा और यहां देख लिया। तो ग्राफ इज पासिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है इसकी, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है। और एक बात देखिए, ये वाला tan थीटा या स्लोप यहां पर कम है और यहां पर स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का मतलब नॉर्मल स्लोप है जो बचपन से आप देखते जा रहे हैं, आप किसी भी इंक्लाइन को देख के बता सकते हैं कि स्लोप ज्यादा है या कम है। आपने लगा यहाँ स्लोप कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा स्लोप है जैसे जैसे लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यदि यहाँ देखेंगे तो ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, और जिसको ऐसे नहीं देखना वो tan थीटा से भी देख सकता है। इस जगह tan थीटा कम है, इस जगह tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप एक्स टी ग्राफ में क्या बताता है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब देखिए, वैसे तो इससे एक्सेलरेशन नहीं निकाला जा सकता एक्स टी ग्राफ से, इन चार चीजों से, लेकिन फिजिक्स से निकाला जा सकता है। आपने बोला वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी बढ़ भी रही है स्लोप देखकर, तो आपको मालूम है व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा तो ही वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब आप ये कंफर्म है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है, और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, इसलिए आप एक्सेलरेशन के साइन को कमेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोबारा बता रहा हूं, एक्स टी ग्राफ में यदि एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा आईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली एक्सेलरेशन को जज नहीं किया जा सकता, आप वेलोसिटी को जज कर सकते हैं। वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है ये भी जज कर सकते हैं बाय कीपिंग आई ऑन स्लोप। आई बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, इससे आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है ये पता कर सकते हैं। वेलोसिटी का आपने पता कर लिया और वेलोसिटी का साइन पता कर लिया, तो बाय अ लाइन आपको मालूम है स्पीड कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है। व्हेन दे हैव सेम साइन स्पीड इंक्रीजेस, व्हेन दे हैव अपोजिट साइन स्पीड डिक्रीजेस। तो यहां पर मेरे को दिख रहा था कि वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही थी,
स्पीड इंक्रीज हो रही थी और वेलोसिटी का साइन जो है वो पॉजिटिव था, इसलिए मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? आपको मालूम है डाउनवर्ड पैराबोला यदि आएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, मैंने ऐसा ले लिया। फिर अपन चेक कर लेते हैं। यदि यहां देखेंगे तो पहले एक्स जो है वो अपन कोऑर्डिनेट देखना है कि अब मैं स्लोप देख लेता हूं। यहां पर स्लोप देखा तो मेरा स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यहां स्लोप 0 और यहां स्लोप क्या आ गया मेरा? नेगेटिव। सेकेंड और फोर्थ क्वार्टर में जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव इस जगह, सॉरी इस जगह वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो स्लोप इसका कम हो रहा है, इस जगह स्लोप ज्यादा है कि कम है? इस जगह स्लोप ज्यादा है और इस जगह स्लोप कम है, देख भी सकते हैं। और यदि किसी को देखना है तो tan थीटा से देख लीजिए, इस लाइन का थीटा ज्यादा है, इस लाइन का थीटा कम है, तो इसका मतलब यहां पर स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक का। यदि यहां से यहां तक का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस जगह से इस जगह तक में, और वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अपोजिट साइन होगा तभी तो ऐसा होगा। चलिए दोबारा देखते हैं। यदि यहां से यहां आ रहे हैं ऐसे, तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। इस पोर्शन में स्लोप इंक्रीजेस। स्लोप यदि इंक्रीज हो रहा है, स्लोप यदि इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? स्लोप यदि इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलेंगे स्पीड इंक्रीजेस। यदि स्पीड इंक्रीज हो रही है और स्पीड का स्लोप का साइन देखा तो यहां पर ये ग्राफ जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल हैव सेम साइन। दोबारा, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम। अगर साइन सेम है, यहां वेलोसिटी नेगेटिव थी तो इसका एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव। और वैसे भी आप जानते हैं, ये पहले ही देख चुके अपन, एक्सटी ग्राफ यदि डाउनवर्ड पैराबोला आता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैंने इसको स्टडी करना भी बताया कि यदि पैराबोला नहीं हो तो भी अपन चेक कर सकते हैं बाय दिस थिंग। दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, पोजीशन मिलेगा, टाइम मिलेगा, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्लोप देखकर ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये पता कर सकते हैं। एरिया यहां पर कोई फिजिकल मीनिंग नहीं देता है, कोई इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीटी कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, इसको चेक करके आप एक्सेलरेशन पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं बता सकता, वो आपका दिमाग बताएगा या कंसेप्ट बता रहा है। क्योंकि आपको एक कंसेप्ट मालूम है कि यदि स्लोप यदि इंक्रीज हो रहा है, सॉरी स्पीड यदि इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन सेम, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन डिफरेंट। ठीक है, यहां अपना एक्सटी ग्राफ खत्म होता है।